हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक जॉब पोस्ट के बारे में बताने वाली हूं जो कि गवर्नमेंट जॉब के अंडर में आता है। साथ ही ये परमानेंट पोजीशन है। मैं जिस जॉब के बारे में बात करने वाली हूं वो आपका एक नॉन टीचिंग पोजीशन होने वाला है। काफ़ी दिनों से जो है, मतलब लगभग कुछ महीनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम आप अपने चैनल पे जो है कुछ नॉन टीचिंग अगर जॉब वैकेंसीज आती हैं तो उसके बारे में भी बताया कीजिए, क्योंकि अक्सर हमारे जो अपडेट होते हैं वो या तो पीएचडी रिलेटेड होते हैं या प्रोजेक्ट रिलेटेड या फिर जो साइंस के जो फील्ड के जो जॉब होते हैं या टीचिंग रिलेटेड जॉब होते हैं, हम मेनली उसी रिलेटेड अपडेट जो है आप लोग को देते रहते हैं। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं कि अगर कहीं पे कोई वैकेंसी निकलती है तो उनको उसके बारे में बताया जाए। तो मूविंग टूवर्ड दैट स्टेप, अभी से जो है आने वाले टाइम में अगर कोई मेरे पास किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग द नॉन टीचिंग पोजीशन और नॉन टीचिंग जॉब, तो उसके बारे में भी जो है अपडेट आपको टीचिंग पाठशाला पे मिलता रहेगा। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो आज जिस पोस्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो हिंदू कॉलेज की तरफ से जो है रिलीज किया गया है, जो कि आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में। अब यहाँ पे जब आप इनके, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, दैट इज hinducollege.ac.in। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यू कैन सी हियर कि न्यूज़ एंड इवेंट में आपको आना है और न्यूज़ एंड इवेंट में आके आप व्यू ऑल पे जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जो कि लगभग 16 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया है, आपको इस पे क्लिक करना है। आप जब इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन चला आएगा, दैट इज एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। तो आपको क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2024 से रिलेटेड नॉन टीचिंग पोस्ट जो है उसके बारे में दो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो कि क्लिकेबल है। मतलब इस पे क्लिक करने पे जो है आपके सामने पीडीएफ ओपन होगा। पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा गया है एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट और दूसरा है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट। तो मैं दोनों ही पीडीएफ को जो है आपको पढ़ के बताऊंगी। कुछ कुछ ऐसे डिटेल हैं जो इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, तो मे बी वो डिटेल आपको तब जानने को मिलेगा जब आप अप्लाई करोगे, यानी जब आप लॉग इन रजिस्टर करोगे, खुद को लॉग इन करके जब आप फॉर्म के लिए आगे बढ़ोगे तभी शायद वो डिटेल्स जो है हमारे सामने आएंगे। सो एज अ नॉर्मल यूजर वो डिटेल्स हमारे सामने अभी नहीं आएंगे। मे बी जब आप रजिस्टर कर लोगे, फॉर्म भरना शुरू करोगे, तब वो डिटेल्स आप देख पाओगे एज अ मतलब कि कैंडिडेट। तो और दूसरा जो है देख सकते हैं आप, ये दोनों ने 2023 में भी जो है सेम पोस्ट निकाली थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि रेगुलर बेसिस पे हर साल जो है इनकी तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट रिलीज किए जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इन दोनों पीडीएफ को देख लेते हैं कि इसमें जो है किन किन चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे सारा डिटेल इन्होंने मेंशन किया है दैट ये जो पोस्ट है ये 16 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं द एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोजीशन। जिस भी हम पोस्ट की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है नॉन टीचिंग पोस्ट होने वाले हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर डिटेल में हम इसको जानना चाहते हैं, यहाँ पे मेंशन है द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एट अ वेब लिंक। तो आपको अप्लाई जो है इस लिंक के थ्रू करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डायरेक्ट अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। जैसे मैंने आपको कहा था ये परमानेंट आपका जो है जॉब होने वाला है। एंड द कंप्लीट डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट आर अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। ओके, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 9 फरवरी 2024। तो लास्ट डेट जो है 9 फरवरी होने वाली है, या फिर 3 वीक का आपको टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप 16 तारीख से लेकर 3 हफ्ते का तारीख जो है वो गिन सकते हैं। इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू मॉनिटर द सेम। यानी जो भी अपडेट है, जितना भी अपडेट है किसी टाइप के चेंजेस के बारे में, सब कुछ जो है ये कॉलेज की वेबसाइट पे ही मेंशन करेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहें। अब ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट हमने कहा है इसकी एलिजिबिलिटी बहुत बेसिक है। ये एलिजिबिलिटी जो है मैक्सिमम बच्चे फुलफिल करते हैं। लेकिन देखिए, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है, जो स्टूडेंट या जो भी मतलब पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से जिनका इंटरेस्ट है इस टाइप के जॉब पोस्ट में वही अप्लाई करें। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे कि जो पहला पोस्ट आया है वो है लैब असिस्टेंट के लिए, दैट इज फ्रॉम बॉटनी डिपार्टमेंट, और ग्रुप सी होने वाली है, पे लेवल 4 होने वाला है।
एज लिमिट, अपर एज लिमिट 30 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है एक ही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सिमिलर बेसिस पे लैब असिस्टेंट फ्रॉम द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इसके लिए भी जो है सेम चीज़ होने वाली है। पे लेवल जो है 4 होने वाला है, एज लिमिट 30, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 3 है। एक एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए और 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लैब असिस्टेंट फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट जो है, इसके लिए भी पे लेवल 4 होने वाला है। एज लिमिट अगेन अपर एज लिमिट 30 रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, एक यहाँ पर ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक अनरिजर्व के लिए और एक पीडब्ल्यूबीडी के लिए। लैब असिस्टेंट फॉर जूलॉजी बैकग्राउंड के लिए जो है, यहाँ पर अगेन पे लेवल 4 होने वाला है, अपर एज लिमिट 30, नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, दैट इज ओनली फॉर द एसटी कैटेगरी स्टूडेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पर पे लेवल जो है 2 रहने वाला है, एज लिमिट 27 दी गई है, दैट इज अपर एज लिमिट। नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 3, एक है एसटी कैटेगरी, एक है ओबीसी और एक अनरिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की जॉब पोस्ट, जिसके लिए पे लेवल जो है 1 रहने वाला है और एज लिमिट इनकी 30 अपर लिमिट हो सकती है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है, दैट इज 33 पोस्ट दिए गए हैं। एससी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए है 11, ईडब्ल्यूएस के लिए है 1 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 11 एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 1। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पर जो पे लेवल रहने वाला है वो है 1 का एंड एज लिमिट होने वाली है 30। नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर है 3 और इसमें से जो है एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 2 यहाँ पे रहने वाली है। तो ये सारा हो गया रिगार्डिंग द पोस्ट, पे लेवल क्या रहने वाला है और साथ ही साथ जो है कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा पोस्ट जो है उस पर कितने वैकेंसी खाली हैं, ये सब बता दिया गया है। अब चलिए इनके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। जैसे कि अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट मे बी फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी बैकग्राउंड, इनमें से किसी भी बैकग्राउंड से आप अप्लाई कर रहे हो, जो कि यहाँ पर अभी टेबल में दिया गया था। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे मेंशन है, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, राइट। एसेंशियल में यहाँ पे दिया गया है शुड हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट। तो आपका +2 जो है यहाँ पर रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट से पास करना जरूरी है, या फिर आप ग्रेजुएट हो सकते हैं विथ रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो या तो आपके पास ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। तो 10+2 अगर हैं आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं सेम सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जूनियर एनालिस्ट के पोस्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पे रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए 10+2 का, या फिर इक्विवेलेंट हो सकता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश, या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट की जो है हिंदी में होनी चाहिए थ्रू द कंप्यूटर। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपका 10th पास या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को पास करना जरूरी है इन द रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और अगर आप लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो आपका 10th या इक्विवेलेंट एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी जरूरी है। डिजायरेबल में जो है यहाँ पे कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट एज अ सेकेंडरी लेवल और बेसिक कोर्स इन द कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने जो है यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी दे दी है जिन जिन पोस्ट के बारे में जो है इन्होंने वैकेंसी निकाली है, राइट। तो अगर आपका किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट है इस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो ये लिंक दिया है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक ओवरऑल जो पेज होता है रजिस्टर करने का वो ओपन हो जाता है, दैट इज hinducollegerecruitment.in पे। अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन के मामले में पढ़ लेते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसमें कि दूसरे पोस्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में जो है यहाँ पे कौन कौन सी बातें मेंशन करके रखी है, जैसे कि एज रिलैक्सेशन अगर आपको चेक करना है, एज रिलैक्सेशन जो है आपको इस लिंक पे देखने को मिल जाएगा। अपर एज लिमिट जो है इस बेसिस पे देखी जाएगी कि कौन सा लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का। इसके अलावा जो भी बच्चे मतलब जिन भी बच्चों का एक तरीके से रिजर्वेशन कैटेगरी है, उनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है।
और जो स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उन पोस्ट के लिए जो है आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म और उस पे लगने वाली फ़ी को पे करना होगा। सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको उठाने होंगे। अगर इन केस इस पोस्ट से रिलेटेड कहीं पे टेस्ट या फिर इंटरव्यू होता है और आपको कहीं जाने का मौका मिलता है, तो सारे एक्सपेंसेस आपकी तरफ से ही खुद देखे जाएँगे। और जो भी अपडेट होगा, जैसा भी होगा, वो कॉलेज की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, चाहे किसी सिलेक्शन क्राइटेरिया को अपडेट ही क्यों ना करना हो। और जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे जो है आपका खुद का साइन होना ज़रूरी है, यानी सेल्फ अटेस्टेशन करना जो है यहाँ पे मैंडेटरी है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड एज वेल एज एलिजिबल है, तो उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।